नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एक नई वीडियो के साथ हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं साइंस सब्जेक्ट का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों अम्ल, क्षार एवं लवण। इंग्लिश में अगर हम बात करें एसिड, बेस एंड साल्ट। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले अम्ल। अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में बात करें। टॉपिक का जो हेडिंग है अम्ल। अम्ल क्या होता है जिसका पीएच मान, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान कितना होता है 0 to 7 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, जो लिटमस पेपर से ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है विलेन को, आर टू बी टू आर कर देता है, या नीले से जो विलेन को नीला टू नीले से लाल कर देता है। और जो स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल जल के साथ कौन से देते हैं H पॉजिटिव। अम्ल जल के साथ अपक्रिया कर कर, वाटर के साथ अपक्रिया कर कर H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं H पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्ल जल के साथ अपक्रिया करके H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें एसिड, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज 0 to 7। एसिड क्या करते हैं लिटमस पेपर से ब्लू टू रेड कर देते हैं, नीले से वो लाल हो जाते हैं। अम्ल एसिड स्वाद में क्या होते हैं शोर होते हैं। अम्ल जल के साथ अपक्रिया करके H पॉजिटिव आयन देते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले अम्ल के बारे में जाना, इसके बाद हम क्षार के बारे में बात करेंगे। हर एक एग्जाम में, हर एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, HSC का एग्जाम हो, ETT का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जरूर। B2R, बी पहले आता है इसीलिए अम्ल पहले आता है। B2R, जो B2R करते हैं वो अम्ल होता है, R to B हो जाए वो बेस होता है। बेस का मतलब क्षार। इसके बाद हम जानते हैं प्यारे बच्चों क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है, क्षार के बारे में अगर जाने, जिसकी पीएच वैल्यू, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से 14 होता है। और जो विलेन को क्या कर देता है R to B, इसका अपोजिट कर देता है। जो विलेन क्या कर देता है R to B, या लाल विलेन को नीला कर देता है, गुलाब को नीला कर देता है, R to B कर देता है। R to B क्या होता है बेस होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर हम बात करें अम्ल जल के साथ अपक्रिया करके H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्षार जल के साथ अपक्रिया करके, जल के साथ अपक्रिया करके OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक बेस है, साल्ट है। एसिड क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है एक एसिड है। इसके बाद हम बात करें हमारा तीसरा नाम है लवण। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं लवण क्या होते हैं। जब एक अम्ल किसी क्षार धातु के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है लवण बनाता है। तीसरी डेफिनेशन रहेगी लवण किसे कहते हैं। जिन भी स्टूडेंट को नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। ETT 5994 का जो पोर्टल है ओपन हो चुका है, और हरियाणा HSC CET का एग्जाम 5 और 6 नवंबर को है। इस चैप्टर में हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं लवण किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जो अभिक्रिया से प्रोडक्ट बनता है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, लवण बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही प्रबल क्या है, बेस है। प्रबल अम्ल ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। दोनों ही एक्वस पोजीशन में है। एक्वस मतलब होता है घुले हुए, हाइड्रोजन और क्लोराइड का जब दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देता है। तो NaCl जो एक साल्ट है, प्लस में वाटर निकलता है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसको हिंदी में बात करें तो हम लिख सकते हैं लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे एक कंसेप्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, वाटर निकल जाता है, अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण और पानी बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे है क्षारक किसे कहते हैं। वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, एक्वस हो जाते हैं, जो क्षारक है जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षारक कहा जाता है। वे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षारक भी कहा जाता है। वे बेस जो जल में घुल जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, वे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आगे वाला कंसेप्ट है सूचक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनका रंग क्षारीय व अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, क्षारीय अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, वो सूचक कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन आता है पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल जिसमें वैल्यू पीएच स्केल, एक पीएच की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी पावर होती है, किसमें कितनी पावर हाइड्रोजन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है। उसमें 0 होता है, मिड में 7 होता है और लास्ट में 14 होता है। जिस भी सूचक की, जिस भी पदार्थ की वैल्यू 0 to 7 होगी वो अम्ल कहलाता है, और जिसकी पूरी 7 होती है वो न्यूट्रल कहलाता है या लवण कह सकते हैं। उसको उदासीन भी कहते हैं, उदासीन विलयन कहेंगे। और जिस विलयन की मान 7 से 14 होता है वो क्षारीय विलयन होता है। अब एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। जितनी वैल्यू 7 के करीबन जाती रहेगी वो दुर्बल होते रहेंगे। अगर जितनी वैल्यू 0 के पास होगी वो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल अम्ल। जिनकी वैल्यू जितनी 0 के पास होती है वो प्रबल अम्ल होते हैं, जितनी 14 के पास होती है, 14 के पास होती है वो होते हैं प्रबल क्षार। और जिनकी वैल्यू अम्ल या क्षार दोनों की वैल्यू अगर 7 के करीबन होगी तो वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह आप कोई भी देख सकते हो, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है जिसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, सभी केमिकल का राजा H2SO4 जो हमारे घर में इन्वर्टर वाली बैटरी में होता है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। इस तरह प्रबल क्षार की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, प्रबल क्षार है, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 0 के करीबन होती है। उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू 14 के करीबन होती है। इसी तरह हम बात करें पीएच स्केल, पीएच किसी विलयन में H पॉजिटिव तथा H3O पॉजिटिव सादरता की ऋणात्मक लघु गणन है। अब आगे क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, अब है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट सूचक है। सिंथेटिक सूचक है, इंडिकेटर है, कौन सा है, मेथिल ऑरेंज जो नीचे दिए गए हैं। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, जो खट्टी चीज होती है, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थ मतलब इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इट मींस जो इमली का पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगी। टार्ट्रिक अम्ल इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आगे वाला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। इमली टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखते हैं।
टमाटर में कौन सा अमल होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक, टमाटर की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। जब बात करें ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और टमाटर के जिन लोगों को पथरी होती है, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, पथरी होती है, वो टमाटर के बीज या टमाटर उनको डॉक्टर के द्वारा न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि टमाटर के बीज में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, जिससे पथरी पड़ जाती है। आगे क्वेश्चन है, क्षार एवं क्षारक क्या होता है? जल में घुलनशील और साबुन की तरह चिकना कोई भी पदार्थ जो जल में घुल सकता है, कोई भी क्षार जो जल में घुल सकता है, उसको क्या कहलाया जाता है? क्षारक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक में होता है। सोडा एसिड अग्निशामक में NaHCO3 और उसमें क्या होता है? H2SO4। सोडा एसिड वाटर में क्या होता है? अन्य सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। निम्न के आगे है, एक प्रबल अम्ल का नाम बताओ। प्रबल अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जल में किसी अम्ल को मिलाना क्या कहलाएगा? उष्माउन्मोचक क्रिया। अशुद्ध जल, जो जल होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, क्योंकि जल क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जल क्या होता है? न्यूट्रल। जल क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। CaO एक है, CaO क्या है? CaO क्या है? बेस है, क्षार है, क्षारक है, क्योंकि जल में घुल सकता है, क्षारक कह सकते हैं। जो क्षार जल में घुल जाएगी उसको क्षारक कहा जाता है। इसके बाद बात करें, जब जस्ता सादर Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पादन आता है? जस्ता। जस्ता मतलब जिंक। जिंक को रिएक्शन करवाई जाती है, Zn प्लस में Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बनता है देखते हैं। Na2Zn O2 प्लस में H2 गैस निकलती है, रिएक्शन करवाई जाती है। जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है, सोडियम डाई प्लस में जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का और एक होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताओ। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला होता है, पहले हम जानते हैं जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4 2H2O, ये फॉर्मूला आता है जिप्सम का। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे हीट किया जाता है, 373 डिग्री केल्विन पर हीट किया जाता है, तो क्या बनता है? CaSO4 हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? POP। जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन आता है, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला की बात करें, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और केमिकल नाम की बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के, कैल्शियम सल्फेट सेमी या हेमीहाइड्रेट। इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है, केमिकल नेम है, और जिप्सम का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं, एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? एक उदासीन विलयन का हमने पहले पढ़ा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और अम्ल का क्या होता है? 0 to 7 होता है, बेस का क्या होता है? 7 to 14 होता है। 1 मोल NaOH का पीएच मान क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पर्पल सार है, तो उसका पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है, क्योंकि ये क्या है? पर्पल सार है। 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मान क्या होता है? ये क्या है? प्रबल अम्ल है, इसका पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, किसी अम्ल का पीएच मान होता है, किसी अम्ल का पीएच मान 0 से बड़ा 7 से कम होता है। क्षार की पीएच मान किसके बीच में लाई करती है? 7 से ज्यादा होती है, 14 से कम होती है, 14 या 14 से कम भी हो, 14 भी हो सकती है। किसी विलयन में जब फिनोल्फथालीन डाली जाती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अगर वो रंग गुलाबी हो गया है तो वो कौन सा है? क्षारीय है। अम्लों को जब जल में डाला जाता है तो वो कौन क्या देते हैं? अम्लों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अम्लों को जब जल में डाला जाता है तो क्या
देते हैं H प्लस में अम्ल क्या देते हैं, जल के साथ H पॉजिटिव प्लस में H3O पॉजिटिव आयन देते हैं जल में घुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले बच्चों, क्षार जल में क्या वियोजित करता है? क्षार जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं, जल में क्या देते हैं? क्षार OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर हम आगे बात करें, विलयन जिसकी pH 7 है तो उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। किसी विलयन जिसमें pH मान 7 से ज्यादा है, 14 से कम है, उसको क्या कहेंगे? बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसको क्षारीय कहेंगे या क्षार कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले बच्चों, pH स्केल का परास होता है। pH स्केल कहां से लेकर कहां तक होता है? pH स्केल 0 to 14 के बीच में लाई करता है। 0 से pH स्केल बड़ा होता है, 14 0 या 0 से बड़ा, 14 या 14 से कम होता है। 0 जिसका 0 मान होता है वो पर्पल क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोल, और 14 है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा की pH वैल्यू कितनी होती है? पौधों के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है उसकी pH वैल्यू 6 से लेकर 8 तक होती है। इट मींस वो दुर्बल क्या होती है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होती है। किसी क्षारीय विलयन में निम्नलिखित में से किस सूचक द्वारा पीला रंग उत्पन्न किया जाता है? किस सूचक द्वारा पीला रंग हो जाता है? मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज के द्वारा सूचक रंग क्या होता है? पीला, मैथिल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, सिरके का दूसरा नाम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एसिटिक अम्ल, जब टेस्ट लगाते हैं कई बार टेस्ट में क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है चींटी के डंक में। चींटी के डंक, अगर मान लो चींटी हमें काट देती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, आंवले हैं, उनमें फल या सब्जियां, उनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रस मतलब खट्टा। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। लैक्टिक, अगर दूध से रिलेटेड आ जाए, थोड़ा सा हम चाहते हैं, एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दूध से दही जमने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? दूध से दही या दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? दूध से दही बनने में काम आते हैं लैक्टोबैसिलस। अब एक क्वेश्चन आता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में भी लैक्टिक अम्ल हो गया। दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, दूध या दूध से, अब दूध की जो शुद्धता मापने के लिए जो डेयरी में जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लैक्टोमीटर होता है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से रिलेटेड कोई भी आ जाए तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु दूध से दही में कन्वर्ट, या दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है। और अगर हम बात करें दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? लैक्टोमीटर होता है। इसके बाद अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा। निम्नलिखित दो विलयनों ए और बी में कौन सा प्रबल अम्ल है? अब पूछ रहा है, एक का मान है एक ए है, इसका मान 1 है, बी है, इसका मान 6 है। दोनों में से प्रबल अम्ल क्या है? ए है। अगर हम बात करें, एनिमल बना होता है, एनिमल का मतलब होता है हमारे जो दांतों के पार्ट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम फास्फोरेट से। बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को लिटमस करते हैं वो क्या है? जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7 to 14 है। इट मींस वो क्षार है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है, वो एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 7 से छोटी होगी। 7 नहीं हो सकती, 7 जिसकी होती है वो उदासीन होता है। किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है? सफेदी के लिए जो उपयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है पहले बच्चों, इससे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड सफेदी के लिए उपयोग किया जाने वाला होता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। एक विलयन के पीएच का मान 9 है। यह विलयन कैसा है? यह विलयन क्षारीय है। बेकिंग सोडा NaSCO3 एक है, NaSCO3
एक है क्षारीय विलयन, कौन सा है? क्षारीय विलयन है। बेकिंग सोडा कौन सा विलयन है? क्षारीय विलयन है। इनमें से कौन से पदार्थ फलों को खट्टा बनाते हैं? फलों को खट्टा बनाते हैं, खट्टा बनाते हैं, सिट्रस बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण उदासीन है जिसकी पीएच मान 7 है? उदासीन कौन सा है? अगर हम बात करें NaCl, NaCl क्या है? वो लवण है और जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7, उदासीन है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्षारीय है? क्षारीय है तो क्षारीय जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7 से बड़ी, NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? अम्लीय जो वर्षा करवाता है। अम्ल जल में आयनीकृत होकर H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। क्षार जल में आयनीकृत होकर देते हैं H नेगेटिव आयन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, प्रबल अम्ल का नाम बताओ। प्रबल अम्ल और दुर्बल प्रबल क्षार, पहले सबसे पहले प्रबल क्षार देखते हैं जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 14 या 14 के करीबन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के किस बाष्पण सल्फ्यूरिक अम्ल के बाष्पण किस ग्रह के वायुमंडल में? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन से में है? शुक्र ग्रह में, बुध शुक्र, जिसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। जो हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें सन, बुध, शुक्र, अर्थ, मार्स, इस तरह, तो शुक्र जो सल्फर के जो बाष्पण है वो कहाँ पाए जाते हैं? शुक्र में। अगर इसके बाद आते हैं, CO2 उत्पन्न होती है जब HCl क्रिया करता है। CO2 कब उत्पन्न होती है? जब एक क्वेश्चन आता है, CO2 उत्पन्न होती है जब क्रिया करता है संगमरमर। संगमरमर का फार्मूला अगर बात करें CO प्लस में CO2, तो क्या बनेगा? CO2 उत्पन्न होगी जब संगमरमर का HCl, संगमरमर का फार्मूला होता है CaOHCl, तो क्या बन जाएगा? देखेंगे हम H2SO4 H2 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? CaCl3 या CaOCl2 बनेगा, प्लस में क्या निकल जाएगी? H2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड है। CSO4 किसका नाम है? ये जिप्सम का फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CSO4 हाफ H2O। अब जिप्सम का रासायनिक नाम पूछ ले तो क्या आएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट सेमी या हेमीहाइड्रेट। CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? किसका फार्मूला है ये? CaOCl2, ये किसका फार्मूला है? विरंजक चूर्ण का। किसका फार्मूला है प्यारे बच्चों? हर बार ये क्वेश्चन आता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखो। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। NaHCO3 का किसका सामान्य नाम है? NaHCO3 किसका वैज्ञानिक का नाम है? बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा। इसके बाद है मैथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, मैथनोइक अम्ल। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो। विरंजक चूर्ण का हमने लिखा है CaOCl2। इसके बाद क्वेश्चन आता है, लिटमस को पौधों के किस से प्राप्त किया जाता है? लिटमस के पौधों को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन किस किस का होता है? फंगी और शैवाल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको लाइकेन कहते हैं। फंगी और शैवाल, लाइकेन क्या होता है? किसका कॉम्बिनेशन होता है? फंगी एंड एल्गी, शैवाल। गंधीय सूचक, गंधीय किससे पता लगता है? हमारे वे रासायनिक पदार्थ जिनकी गंध अम्ल व क्षार से क्रिया करती है वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का उदाहरण दो। प्रबल अम्ल की बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, और दुर्बल अम्ल की बात करें एसिटिक अम्ल CH3COOH दुर्बल अम्ल है। इसी तरह प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार की बात करें एक प्रबल क्षार, अब एक प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल वीक एसिड। यहां अम्ल लिख देते हैं प्रबल अम्ल, और यहां क्षार लिख देते हैं। प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर प्रबल क्षार की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल होता है हमारा एसिडिक एसिड।
जिसका केमिकल नेम है CH3COOH। और दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल क्षार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्लोराइड परिवार से संबंधित दो लवणों क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयोडाइड क्लोराइड, कौन से लवण उदासीन होते हैं? अम्ल व क्षार करके जो क्रिया करते हैं वो उदासीन लवण होते हैं। सोडियम क्लोराइड किस प्रकार बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, या HCl जब अन्य के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? NaCl बनता है। जब HCl सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? HCl बनता है, प्लस में वाटर निकल जाता है, NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक, उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। और चिंटी के डंक, नेटल का डंक, उनमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर खाने से जिनको पथरी होती है, डॉक्टर के द्वारा टमाटर ना खाने की सलाह दी जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है, पीएच स्केल क्या है? एक स्केल जिसमें वैल्यू 0 to 14 होती है। 0 का मतलब होता है प्रबल अम्ल, और 7 जितना 7 के पास जाएंगे वो दुर्बल अम्ल होते जाएंगे। जिनकी वैल्यू 7 होती है वो उदासीनीकरण होते हैं। 7 to 14 की बात करें, जो जितनी वैल्यू 7 के पास होएगी, 7 से थोड़ी सी बड़ी होएगी, वो क्या होंगे? दुर्बल क्षार होंगे। और जिनकी वैल्यू जितनी 14 के पास जाती रहती है वो क्या होते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, लार, हमारे जो भोजन होता है, लार होती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? हमारे जो भोजन होता है वो माध्यम क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7.5 होती है। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद से पहले क्या होता है? वो क्षारीय होता है। खाना खाने के बाद वो अम्लीय बन जाता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 6 हो जाती है। नींबू के रस की पीएच वैल्यू होती है, क्योंकि नींबू का रस एसिड होता है, 2.0 to 2.4 होती है। कॉफी की पीएच वैल्यू होती है 4.5 to 5.5 कॉफी। हम बात करें टमाटर के रस की होती है 4.0 to 4.4 होती है प्यारे बच्चों। रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4, क्षारीय माध्यम होता है। हमारा जो मूत्र होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5 to 7.5। आमाशयिक रस, पैनक्रियाटिक जूस 1.0 to 3.0 तक होती है। और 1 मोल HCl की वैल्यू होती है 0, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू होती है 14। इस तरह ये वैल्यू होती है। अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड NO2 आदि गैसों के साथ वर्षा के जल मिलकर अम्ल बनाते हैं। प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जिसकी पीएच वैल्यू 14 के करीबन होती है उनको प्रबल क्षार कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार की बात करें प्यारे बच्चों तो दुर्बल क्षार क्या होते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू, जैसे प्रबल अम्ल की बात करें, जिनकी पीएच वैल्यू 0 के करीबन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है? प्रबल अम्ल है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। चट्टानी लवण क्या होता है? साधारण नमक जो प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? चट्टानी लवण कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पहले हमने जाना है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखो, केमिकल फॉर्मूला लिखो, रासायनिक फॉर्मूला लिखो CaOCl2। ये किससे बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में ETT 59-94 में, एक जो प्रीवियस आने वाला एग्जाम है ETT जो 66-35 में, ETT 23-64 में, और HSC CET में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में जाना। आगे की वीडियो के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।